सो अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस्ड हैं? डाइपोल के ऊपर। डाइपोल के हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट, और टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 2 चार्जेस हैं, प्लस एंड माइनस माइक्रोकूलम, और इनका जो डिस्टेंस है वो है 5 मिलीमीटर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये इसका सेंटर है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर। एक पॉइंट बना लो, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इसकी डेरिवेशन हमने ऑलरेडी की थी, और इसका रिजल्ट क्या आया था? 2 kp/r³। लेकिन ये रिजल्ट तब आता है जब r बहुत बड़ा होता है a से। इसका क्या मतलब है? अब आप खुद देखो, r क्या था हमारे पास? r था हमारे पास ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि इस वक्त कितना है? कोई बता सकता है? अच्छा ये देखो आप पहले तो, ये r क्या है हमारे पास इस वक्त? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सॉरी, दैट मीन्स 15 × 10⁻²। ठीक है, मीटर। a कितना है? 5 मिलीमीटर तो पूरा है ना, 2.5 मिलीमीटर, दैट मीन्स 2.5 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ इसकी वैल्यू बहुत है और इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जब r बहुत बड़ा हो a से तो हम a को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा लेते हैं एक्सियल वाला, ए पार्ट सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? के की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁴, और उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? पी। लेकिन पी अभी हमें पता नहीं है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। पी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू × क्यू कितना है इस वक्त? 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मीन्स -6। 2a कितना है? 5 mm। कितना हो जाएगा ये? 5 × 10⁻⁻3 -3 -8। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है इसका? कूलम मीटर, यूनिट इसकी। P आ चुका है, K हमें पता है, और R कितना है इस वक्त? तो हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, हम A पार्ट सॉल्व कर रहे हैं पहले। 2K P 5 × 10⁻⁻8 अपॉन r³। ओके, इट मीन्स 15 × 10⁻⁻² का क्यूब। नीचे 15 का क्यूब आ जाएगा, और 10⁻⁻² का क्यूब क्या आ जाएगा? -6। -6 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? +6। 9 and 6 15, 15 - 8, और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 5 × 2 10, और इसको हम अगर पूरा सॉल्व कर लेता हूँ मैं, डायरेक्ट ले देता हूँ टाइम बचाने के लिए। सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी 2.67 × 10⁵। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये कर लोगे तो पहले पार्ट का आंसर आ गया डाइपोल में। पता लगा ये फॉर्मूला हमने क्यों ड्राइव किया था? 2 kp/r³, ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन हम सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, ये आप अपने आप करोगे। अभी बी पार्ट करवाता हूँ मैं। हमें सिर्फ क्या करना है? फॉर्मूला चेंज करना है। ठीक है, फॉर्मूले में क्या आएगा? 2 नहीं आएगा, बस देख रहे हो, बाकी सब तो वही है ना। तो अब 2 नहीं आएगा, दैट मीन्स अब आप क्या करो, जो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, सपोज ये 2 है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस चेंज होता तो मैं kp/डिस्टेंस का क्यूब लगा लेता, क्योंकि डिस्टेंस सेम है इक्वेटोरियल पे भी। तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेटोरियल वाला है वो एक्सियल का हाफ होता है। तो अगर ये 2.66 आ रखा है, तो बी पार्ट का आंसर इसका हाफ आ जाएगा ऑब्वियसली यार। इसका हाफ कर लेते हैं, इसका हाफ आ जाएगा 1.33। तो 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। क्लियर ये बातें? तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे उसका हाफ रह जाता है, अगर डिस्टेंस सेंटर से सेम है तो।
यहाँ भी 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था सेंटर से, और इक्वेटोरियल पे भी 15 है, तो इसका हाफ करने में बेटर है। ओके, नोट कर लो इसे। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस है हमारा, डाइपोल का ही न्यूमेरिकल है, बट सिचुएशन समझो क्या है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मूवमेंट डायरेक्ट गिवन है P 4 × 10⁻⁻5 कूलम मीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो ये सिचुएशन हम कल कर चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख देते हैं, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इसका डाइपोल मूवमेंट दे रखा है डायरेक्ट। कई क्वेश्चंस में क्या होता है, वो डाइपोल देता है +-10 माइक्रोकूलम, +-5 माइक्रोकूलम, हैविंग डिस्टेंस दिस, और फिर टॉर्क निकालने के लिए बोलता है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ता है, डाइपोल मूवमेंट, और फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है PE sin θ। तो अभी तो आपको डाइपोल मूवमेंट डायरेक्ट गिवन है, ये देखिए कैपिटल P की वैल्यू 4 × 10⁻, ठीक है, और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और एंगल दे रखा है sin 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P की वैल्यू 4 × 10⁻⁵, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻³ sin 30 की वैल्यू 1/2, so it's 2 × 10⁻⁸. What is the unit of torque? भूल गए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट बाकी क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको डाइपोल मूवमेंट गिवन नहीं होगा, आपको चार्जेस गिवन होंगे डाइपोल के, और उनका डिस्टेंस गिवन होगा, ठीक है। तो आपको डाइपोल मूवमेंट निकाल के फिर सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए इसे।